तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 ठीक है। प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का क्या बोलते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ 1, 2 और 3 देख लीजिए ध्यान से। ये 1 है, 2 है और यहाँ पर टोटल तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 है। थोड़ा शेप में प्रॉब्लम आ रहा है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मिनट आप लोग रुक जाइए। ठीक है, थोड़ा सा। तो इसका जो भी 3 प्रश्न है, 1, 2 और यहाँ पर 3 है, तो इस तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो को, अगर पिछला जो परीक्षा वीडियो है वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पूरा अच्छा से मैंने समझा रखा है बारी बारी से, और पूरा देख लीजिए। उसके बाद आप लोग अपने से एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जाकर के वीडियो पूरा देखिए। नहीं बनेगा तब आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, ये भाग 2 है, ये भाग 2 है। ठीक है, भाग 2। इससे पहले भाग 1 जो है सो आप जा करके देख सकते हैं, उसमें परिचय हम कर रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, ए नंबर में है रिक्त स्थान को, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन का हेडिंग जो है सो। तो पहला नंबर, ए नंबर में दिया हुआ है कि 1,00,000 बराबर डॉट 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 10,000। देखिए, इस कहने का मतलब कि 1,00,000 बराबर कितना 10,000, मतलब या तो ये बोल सकते हैं कि कितना 10,000, या फिर 10,000 में आप पुराने के लिए आपको 1,00,000 का कितना 10,000 रुपया आप मिलाएंगे जो 1,00,000 पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा तो आप यहाँ से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको इकाई दहाई जो है ना, भारतीय अंक प्रति, यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़ और 10 अरब तक दिया हुआ। इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो तत्काल हम कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1,00,000 बराबर हो जाए आपको 10,000 जो है, 10,000 अगर 10,000 में अगर 10 से गुना कर देंगे तो आपको 1,00,000 पड़ जाएगा। बी नंबर में है आपको 1 मिलियन, मिलियन, मिलियन बराबर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 100,000 लिखा हुआ है, 100,000। और यहाँ पर देखिए 1 मिलियन है तो मिलियन बोले तो 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10,00,000। तो 100,000 इक्वल टू यानी कि 100,000 अगर होगा तो 1 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर में हो जाएगा आपको। बस ये सवाल बहुत इजी है, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, बनाने वाला तो है ही नहीं, याद भी कर लीजिएगा। यहाँ पर डॉट हम बना रखे थे इसीलिए इस पहले से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1 करोड़ है तो यार 10,00,000, यानी कि 10,00,000 में 10,00,000 में 10 से गुना कर देंगे तो 1 करोड़ पड़ जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर यानी कि डी नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 करोड़। तो करोड़ है 1 करोड़ बराबर डॉट 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 मिलियन, मिलियन। अब यहाँ पर देखिए 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा भाई, 10 ही मिलियन तो होगा ना, क्योंकि 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10,00,000। तो 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़। अब हो जाएगा ए, यहाँ पर है 1 मिलियन, मिलियन बराबर डॉट 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 लाख। अब यहाँ पर देखिए 1 मिलियन में कितना लाख होगा, 10 ही लाख होगा। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। तो आपका पहला नंबर सवाल हो गया सॉल्व। आप लोग अगर जिस बच्चे को प्रॉब्लम है तो अपने हाथ से आराम से देख करके सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है, तो हम 2 मिनट थोड़ा इसको फास्ट कर देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है दूसरा नंबर, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो सही स्थान पर यहाँ पर यही पर हम सवाल बनाते हैं, क्योंकि फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। 73,75,307। पहले सबसे पहले आप इसको नॉर्मल लिख लीजिए, 73,73,00,000 कितना है 307। तो पहले हम 10 लिख लेंगे तो 307। ठीक है, उसको लिखो 75,000, तो 75 हो गया। 75,000 73,00,000, 73,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 73,00,000 75,307 हो गया। अब यहाँ पर विराम लगाना है, तो पहला का अंक जो है भारतीय संख्या पत्ती में लगा दीजिए। पहला संख्या 3 पर, उसके बाद 2 पर। हो गया, सवाल का आंसर यही होगा। ठीक है, दूसरा है 9,05,41,41। 9 करोड़, तो 9 करोड़ 5,41,41, तो 5,00,000
5,41,000 अगर करेंगे, सॉरी, हाँ, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, एक और जीरो आएगा, सॉरी, सॉरी मिस्टेक हो गया, 9 करोड़, यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर जब 00041, तो 9 करोड़, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, यहाँ पर बस एक और जीरो कर दीजिए, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ हो गया, तो 9 करोड़ इसमें भी कर दीजिए, पहला 3 संख्या पर, 2 संख्या पर, फिर 2 संख्या पर, बस यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, अगर दूसरा का अगर आप ऐसे बनाइएगा तो देखिए, पहला का आंसर आप लिख सकते हैं, पहला का हो जाएगा 73 लाख, 75,360, यहाँ पर कॉमा दीजिए, यहाँ पर कॉमा, ये होगा आंसर। दूसरा का आंसर हो, यानी कि बी का आंसर हो जाएगा 9 करोड़, तो 9 जीरो लिख दीजिए, फिर 5 पर 3 को जीरो दे दीजिए, उसके बाद 4 1, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, तो 9 करोड़, तो यहाँ से पहले 3 कॉमा, फिर यहाँ पर 2 कॉमा, फिर यहाँ पर 2 कॉमा, ये सवाल का आंसर। सी नंबर में क्या होगा, सी नंबर में 7,52,21,302, तो 7,52,21,302, तो सबसे पहले 300 लास्ट में जो है ना, सबसे पहले इजी ट्रिक है, 302 लिख लीजिए, उसके बाद है 302, उसके बाद 21,000, तो यहाँ पर 21 लिख लीजिए, उसके बाद है लिखा हुआ 52 लाख, तो 52 लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए 7, 52, 7 करोड़, 7 लिख लीजिए बस। ठीक है, दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, ऑटोमेटिक आ गया, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, आंसर आ गया, बस इतना ही है। डी नंबर में क्या है, डी नंबर में क्या है, 58,423,202, तो सबसे पहले तो लास्ट में 202 लिख लीजिए, उसके बाद 423, यानी कि 423 लिख लीजिए, उसके बाद लिखे 58 मिलियन, तो 58 लिख लीजिए। तो अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में अगर पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो बस 58 मिलियन, तो इसमें कॉमा देना है, तो 3 अंक, फिर 3 अंक, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में जब भी कॉमा दिया वो हमेशा 3 अंक पर दिया है, तो ये हो गया आंसर। और उसके बाद आता है ई पर, ई का है 23,30,10, 23,30,10, तो सबसे पहले 10 लिख लो, ठीक है, उसके बाद 30,000, तो 30,000 लिख लीजिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 हो गया, उसके बाद 23 लाख, 23, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, बस यहाँ कॉमा मारिए, इसके बाद यहाँ कॉमा मारिए, उसके बाद यहाँ कॉमा मारिए, बस सवाल का आंसर हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका 2 नंबर सवाल तक। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल के लिए हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर यहाँ लिख लेते हैं, देखिए, तीसरा नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय संख्यान पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिख देता है, उसके संख्या का भी नाम लिखना है, मतलब इसमें पहले अल्प विराम भी लगाना है और संख्या का भी नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं भारतीय संख्या पद्धति में। सबसे पहले क्या देखिए, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में पहले लिखना है। तो सबसे पहले एक नंबर है 8759595762, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे आपको भारतीय संख्यान पद्धति का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप से, तो उसी में आपको लिखना है। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है, इसे आपको लिखना है। तो ये आपको ये संख्या हो गया, तो सबसे पहले इसको हम अल्प विराम लगा लेते हैं। अल्प विराम कैसे लग जाएगा इसका संख्या का, तो सबसे पहले जो संख्या आप उसको यहाँ लिख लीजिए आराम से, 8759। देखिए, हम एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, आराम से समझिए, अगर एक बार में समझ नहीं है तो आराम से दोबारा देख लीजिए। तो भारतीय संख्या पद्धति में सबसे पहले कॉमा 3 अंक पर, फिर 2 अंक पर, फिर 2 अंक पर, बस हो गया, ये कॉमा का हो गया। अब इसको शब्दों में लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो लिख लीजिए आप लोग 8 करोड़ 75 लाख 75 8 करोड़ 75 लाख हो जाएगा। ठीक है, करोड़ के पीछे लाख आ जाएगा, 75,95,000 95,762 762, ठीक है, 62, ठीक है, जो भी है।
62 मतलब इसका हो जाएगा इकाई, दहाड़, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़, ठीक है, 75,95,762। ये हो गया आपको इंडियन सिस्टम का इसका, ठीक है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, 8,75,95,762, ठीक। दूसरा क्या सवाल है, पहले भारतीय में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको नॉर्मल में। तो हम वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा इसको स्किप करते हैं और फास्ट में लिख लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने क्या किया है, सब कुछ लिख लिया है, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखते तो लेट हो जाता। तो मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ सब समझा देता हूँ। पहला मैंने समझा दिया, ये हुआ। दूसरा उसी का है, जैसे है 85 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसको हम पहले संख्या में लिख लेते हैं, जैसे 8,54,62,63। आप इसे पहले लिख लीजिएगा। और कॉमा बदलने के लिए पहले 8 है, फिर यहाँ पर 54 लिख लीजिएगा, फिर 62 पे कॉमा पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंटरनेट भारतीय संख्या पत्ती में कॉमा पहला अंक 3 पर पड़ेगा, फिर उसके बाद 2 2 पर पड़ता चल जाएगा बस। उसके बाद है तीसरा में है, सी में है आपको, सी में है ये संख्या लिखा हुआ, ठीक है, जो कि आप सी में भी यहाँ पर देखिए ये संख्या हम लिखे हुए हैं, इसको हम इंटरनेशनल में डायरेक्ट बदल दिए हैं, मतलब सॉरी अल्प विराम में बदले हैं। 9 करोड़, इसका होगा 9,99,46,000। तो देखिए 9,99,46,000। अब इसको कहाँ बदलना है, तो पहला 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर लास्ट में 2 अंक। फिर अगला है 9,84,32,701। तो बस देखिए यहाँ पर 9,84,32,701 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है 9,84,32,701, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं, आप लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, 9,84,32,701। अब इसको आराम से, इसमें पहला संख्या पर 3 पर कॉमा, फिर उसके बाद 2 पर कॉमा, फिर 2 पर कॉमा, फिर लास्ट में जो संख्या है उस पर कॉमा। अब यहाँ पे हम अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय और इंडियन दोनों में लिखना है, तो अंतरराष्ट्रीय पत्ती, जो अगर आपको अंतरराष्ट्रीय पत्ती नहीं आता है पढ़ने, तो आप यहाँ से भी पढ़ करके आप आराम से बना सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। 87 मिलियन पहला क्या हो जाएगा, पहला है 87 मिलियन। तो देखिए 87,595,762, यानी जो पहला संख्या है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटरनेशनल में, और इसको कॉमा पहला संख्या 3, क्योंकि इंटरनेशनल में हमेशा 3 पे कॉमा पड़ता है, ठीक है। तो ये होगा पहला का। दूसरा का है, बी का है, दूसरा का 85,462,283। तो देखिए 85,462,283। देखिए पहला कॉमा 3 पर पड़ा है, फिर 3 पर, आगे तो 3 संख्या ही नहीं, तो देंगे नहीं कॉमा, तो ये हो गया। तीसरा है 99,900,046। तो 99,900,046, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद 98,432,701। तो 98,432,701 और कॉमा पहला 3 अंक, फिर 3 अंक, और उसके आगे तो 3 अंक है ही नहीं। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी आने वाला समय में इसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर बहुत ढेर इंटरेस्टिंग वीडियो सब आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।